ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਗੂਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਗੂਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹਰ ਜਨ ਛੂਟੇ। काम क्रोध अहंकार विगूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 388 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। माटी का क्या धोपै, मिट्टी का क्या धोना, माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। मनुष्य की, प्राणी की भी यही अवस्था है, मिट्टी वाली। प्राणी साध संगत में जाता है, वहाँ उसका मन निर्मल होता है, प्रभु चरणों में जुड़ता है, वापस अपने गृहस्थ जीवन में आता है, फिर माया का मोह उस पर व्याप्त हो जाता है। प्रभु आपकी साथ संगत में आता हूँ, आप बुलाते हैं, और अगर आपने ये सोचा, ये देखा कि ये साथ संगत में आ रहा है, तो इसके गुणों अवगुणों का हिसाब कर लेता हूँ। तो सतगुरु, हे परमात्मा, मेरे गुणों अवगुणों का हिसाब न करना, मैं तो मिट्टी जैसा हूँ, मिट्टी का क्या धोना। कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते। हे प्रभु, दीनों के दाते, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गति ही। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। काम क्रोध अहंकार विगूते। काम क्रोध अहंकार, माया के द्वारा अपनी गिरफ्त में लिए गए प्राणी, माया के द्वारा अपनी गिरफ्त में लिए गए प्राणी काम क्रोध अहंकार विगूते। काम क्रोध अहंकार में फंस के विगूते, खुआर होते हैं, क्योंकि माया की गिरफ्त में आ गए हैं। खुआर होते हैं, उनकी दुर्दशा होती है, प्लाइट होती है। ऐसा होता है कि जैसे हेल जैसी अवस्था में पड़े हुए हैं। काम क्रोध अहंकार विगूते, काम क्रोध अहंकार में फंसकर विगूते, उनके जीवन की दुर्दशा हो जाती है, खुआरी हो जाती है। हर सिमरन कर हर जन छूटे। और दूसरी तरफ ये तो वो लोग हैं जो काम क्रोध अहंकार में फंसे हुए हैं, बर्बाद हो रहे हैं। और एक वो हैं जो हरजन है, हरजन है, जो परमात्मा के जन हैं, जो परमात्मा के संत हैं। हर सिमरन कर हर जन, जो हरि जन है वो हर सिमरन कर, हरि के नाम का सिमरन करके और इस काम क्रोध अहंकार से मुक्त रहते हैं। हर जन छूटे। वो प्राणी जो हरिजन हैं, जो परमात्मा के नाम जपने में लगे हुए हैं, वो हर सिमरन कर परमात्मा के नाम का सिमरन करते करते छूटे, इन काम क्रोध अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। काम क्रोध अहंकार विगूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे। सोए रहे माया मद माते, सोए रहे माया मद माते। मद नशा, माते मस्त,
माया मद, माया मद, माया के नशे में मस्त। सोए रहे माया के नशे में मस्त होकर। आत्मिक जीवन माया के नशे में मस्त होकर। आत्मिक जीवन, परमात्मा का नाम, आचरण की निर्मलता। आत्मिक जीवन, परमात्मा का नाम, आचरण की निर्मलता, इस ओर से सोए रहते हैं। माया परमात्मा के नाम की तरफ से सोए रहते हैं, जो माया के नशे में मस्त हैं, जो काम क्रोध अहंकार भिगूते हैं। सोए रहे माया मद माते। सोए रहे परमात्मा के नाम की तरफ से सोते रहते हैं, परमात्मा के नाम की तरफ जागृत नहीं होते। जो माया मद माते, जो माया के नशे में मस्त हैं। सोए रहे माया मद माते, जागत भगत सिमरन हर राते। भगत, जागत भगत। माया के नशे में मस्त लोग तो जो हैं परमात्मा के नाम की तरफ से सोए हुए हैं, और जागत भगत सिमरन हर राते। पर परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी जो भगत हैं, जागत भगत, जो भगत हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, प्रभु का नाम सिमरन करते हुए, जागत भगत सिमरन हर राते। जो भगत हैं सिमरन हर हरि नाम का सिमरन करते हुए, राते हरि नाम के रंग में रंगे रहते हैं। जागत, और इस तरह से माया के आक्रमणों के प्रति जागत हैं, सुचेत रहते हैं। प्रभु के भगत आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था में हैं। जागत भगत सिमरन हर राते। भगत जो हैं वो सिमरन हरि के सिमरन में राते मस्त रहते हैं, उनके नाम के रंग में रंगे हुए हैं राते। और वो जागृत हैं, वो काम क्रोध अहंकार लोभ मोह सब के प्रति जागृत हैं। वो सुचेत रहते हैं कि मेरा मन कभी इनके प्रभाव में आ ना जाए। नाम सिमरन में ऐसी शक्ति है, ये उनमें आ जाती है। सोए रहे माया मद माते, जागत भगत सिमरन हर राते। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। माया मद माते, माया के नशे में मद में माते मस्त हैं। अच्छा, अहंकार जड़ है, काम क्रोध अहंकार विभूते। अहंकार जड़ है, जो प्राणी को बड़ी सहजता के साथ काम क्रोध में भी फंसा देता है। अहंकार ही हर चीज का कारण है, हर पूरी दुर्दशा का कारण है, जो प्राणी को बड़ी सहजता से काम क्रोध में भी फंसा देता है। मैं ही तो इम्पोर्टेंट हूं, मेरी आवश्यकता ही तो सर्वोपरि है। किसी की क्या मजाल जो मेरे सामने ऊंचा बोल दे, और जो मुझे अच्छा लगा है वो मेरे लिए ही बना है। अहंकार, ऐसे प्राणी आत्मिक जीवन की ओर से सोए रहते हैं। काम क्रोध अहंकार के आवरण में ही उन्हें जीवन प्रतीत हो रहा है। सोए रहे माया मद माते, और जागत भगत सिमरन हर राते। मोह भरम बहुत जोन भमाया, भटकाया। मोह भरम बहुत जूनियों में। भक्तिहीन प्राणी मोह और भ्रम के कारण, भक्तिहीन प्राणी
मोह और भ्रम के कारण, मोह भ्रम बहु जोन भवाया, मोह और भ्रम के कारण अनेकों जोनियों में भटकता है। भक्तिहीन प्राणी मोह और भ्रम के कारण अनेकों जोनियों में भटकता है। मोह भ्रम बहु जोन भवाया, ये मोह और भ्रम उन्हें अनेकों जोनियों में भटकाता है। मोह भ्रम बहु जोन भवाया, मोह भ्रम बहु जोन भवाया, बहुत जोनियों में भटकने का कारण बनता है ये मोह और भ्रम। अस्थिर भगत हर चरण ध्याया, पर जिन भक्तों ने प्रभु के चरणों का ध्यान किया है, भगत हर चरण ध्याया, पर जिन भक्तों ने हरि चरणों का ध्यान किया है, अस्थिर, वो प्रभु चरणों में स्थिर रहते हैं। काम क्रोध अहंकार मोह भ्रम उनकी निश्चलता को, परमात्मा के चरणों में जो टिकाव बना हुआ है, उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाते। अस्थिर भगत हर चरण ध्याया, मोह भ्रम बहु जोन भवाया, काम क्रोध अहंकार विभूते, यही मोह भ्रम है, काम क्रोध अहंकार विभूते। इस कारण, इस अवस्था के कारण कि काम क्रोध अहंकार में फंसे हुए हैं, इस लोक में तो दुर्दशा हुई ही। मोह भ्रम बहु जोन भवाया, और मोह भ्रम अहंकार ये जो बंद, इससे परलोक में भी दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि ये जोनियों में भवाता है, भटकाता है। तो ये लोक तो खराब होता ही, इस लोक में तो दिक्कतें आती ही हैं। जो काम क्रोध लोभ काम क्रोध अहंकार विभूते हैं, वो इस जीवन में तो कष्ट पाते ही हैं, साथ ही साथ आगे के लिए परलोक में अपने लिए जन्म मरण का चक्र खोल लेते हैं। मोह भ्रम बहु जोन भवाया, भक्तिहीन प्राणी मोह और भ्रम के कारण अनेकों जोनियों में भटकते हैं। मोह भ्रम बहु जोन भवाया, अस्थिर भगत हर चरण ध्याया, अस्थिर भगत, पर जिन भक्तों ने हरि चरण ध्याया, अस्थिर भगत हर चरण ध्याया, वो प्रभु चरणों में स्थिर हो गए। जो सुप्रसन्न होयो प्रभु मेरा, ता दुख भरम कहो कैसे नेरा, अस्थिर भगत हर चरण ध्याया। जो भगत हैं, जो हरि चरण का ध्यान कर रहे हैं, वो इसलिए ध्यान कर रहे हैं ना, उन पर परमात्मा सुप्रसन्न है। अस्थिर भगत हर चरण ध्याया, जो सुप्रसन्न होयो प्रभु मेरा, ता दुख भरम कहो कैसे नेरा। नाम तो वो भगत तभी ध्याते हैं जब उन पे परमात्मा सुप्रसन्न होते हैं, और जब नाम ध्याया जाता है तो दुख भरम कहो कैसे नेड़ा। दुख और भ्रम कैसे नेड़े आ सकता है, वो तो हर क्षण आत्मिक आनंद में रहते हैं। मोह भरम बहु जोन भवाया, अस्थिर भगत हर चरण ध्याया। बंधन अंधकूप ग्रह मेरा, ग्रह मेरा, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है। बंधन अंधकूप, इस मोह के अंधे कुएं के बंधनों से, बंधन अंधकूप ग्रह मेरा, मेरी मेरी, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, जबकि सच तो है सब कुछ परमात्मा का है। इस मोह के अंधे कुएं के बंधनों से मुक्ते संत बुझे हर अंधेरा। मुक्ते संत
बुझे हरनेरा ये जो बंधन है, मेरा मेरी का जो बंधन है, मुक्ते संत बुझे हरनेरा, वो संत मुक्त रहते हैं। मुक्ते संत, वो संत मुक्त रहते हैं। बुझे हरनेरा, जो परमात्मा को हर क्षण अपने नेड़े बसता समझते हैं। मुक्ते संत बुझे हरनेरा। और ये मेरा मेरी 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 का ये जो मोह का अंधा कुआं है, इस अंधे कुएं में मेरी मेरी के बंधनों में फंस के इस अंधे कुएं में पड़ा हुआ है। ये मेरी मेरी में ही उसका जीवन बीता जा रहा है। मुक्ते संत बुझे हरनेरा, और वो संत मुक्त रहते हैं जो हरि को नेड़े समझते हैं। बुझे हरनेरा। बंधन अंधकूप ग्रह मेरा। 3 सेर का तू ध्याड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। गुरबाणी में है कि 3 सेर का तू ध्याड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। शास्त्र बताते हैं एक प्राणी को जीवित रहने के लिए अन्न, लिक्विड, वायु सब मिला के 3 सेर रसद की आवश्यकता है। 3 सेर का तू ध्याड़ी मेहमान, इस संसार में आया हुआ मेहमान है और तुझे नित्य ही 3 सेर की रसद चाहिए, ध्याड़ी प्रतिदिन। 3 सेर का तू ध्याड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। और सारी वस्तुएं तेरे पास अमानत हैं, वो तेरी नहीं है। हाँ, तुझे 2.5 सेर की ज़रूरत है जीवित रहने के लिए, वो तो परमात्मा ने तेरे लिए बनाई है, वो तो तुझे मिलेगी। लेकिन बाकी जो तेरे पास वस्तुएं हैं, ऐशो आराम, बड़ा घर, बड़े बड़े व्हीकल, तो ये तेरे पास परमात्मा की अमानत हैं, ये तेरी अपनी नहीं है। इन्हें मेरी मेरी मत कर। अवर वस्त, बाकी वस्तुएं तुझ पाहे अमान, परमात्मा की अमानत हैं। क्यों? कि तू चला जाएगा, वो यहीं रह जाएंगी, परमात्मा की अमानत। कोई दूसरा भोगेगा, वो चला जाएगा, परमात्मा की अमानत फिर यहीं रह जाएगी। बंधन अंधकूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझे हरनेरा, जो हरि को नेड़े समझते हैं। संत केवल किसी भगवा वेशधारी का नाम नहीं है। मुक्ते संत बुझे हरनेरा, वो प्रत्येक गृहस्थी जो अपनी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए मन से, प्रभु चरणों से, गुरु शब्द से जुड़े रहते हैं, वो सब संत हैं। मुक्ते संत बसे हरनेरा। वो प्रत्येक गृहस्थी जो अपनी डे टू डे जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाते हुए मन से, प्रभु चरणों से, गुरु शब्द से जुड़े रहते हैं, वो सब गृहस्थी संत हैं। किसी भगवा वेश का नाम नहीं है संत। अंक 392 पर गुरु अर्जन देव जी बताते हैं कि संत कैसा होता है। मुक्ते संत बस बुझे हरनेरा, कि संत कैसा होता है। 8 पहर निकट कर जाने, 8 पहर निकट कर जाने, ये संत परमात्मा को 8 पहर निकट बसता जानता है। 8 पहर हर क्षण निकट कर जाने, निकट बसता मानता है परमात्मा को। प्रभु का किया मीठा माने। और जो परमात्मा करता है प्रभु का किया मीठा माने। प्रभु का किया जो परमात्मा करता है मीठा माने, उसे मीठा करके मानता है। प्रभु का किया मीठा माने, वो सांसारिक दृष्टि से हर अवस्था में सुप्रसन्न रहता है, चाहे सांसारिक नज़रों में दुख हो या सुख, उसे जो अवस्था मिली है प्रभु का किया मीठा माने। संत की परिभाषा बता रहे हैं गुरु अर्जन देव जी कि एक नाम संतन आधार, परमात्मा का नाम ही
एक नाम, परमात्मा का एक नाम ही संतन आधार, संत जनों के जीवन का आसरा बना रहता है। एक नाम संतन आधार। वो किसी मनुष्य से आस नहीं रखते, सांसारिक टेक की आस नहीं रखते। वो तो ये मानते हैं कि देवन को एक है भगवान, मानुख की टेक वृद्धि सब जान, देवन को एक है भगवान। एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पगछार। पगछार पगों की धूल, चरणों की धूल, होए रहे सबकी पगछार। नम्रता इतनी कि अपने आप को सबके चरणों की धूल समझते हैं संत। वो हमेशा ये मानते हैं कि हम नहीं, चंगे बुरा नहीं कोई, हम तो अच्छे नहीं हैं और बुरा कोई है नहीं। होए रहे सबकी पगछार। और संत रहत सुनो मेरे भाई। रहत जीवन जीने की रहोरीत, जीवन जीने का ढंग। रहत संत रहत सुनो मेरे भाई। परमात्मा के संतों के जीवन जीने के ढंग के बारे में जब बताने की बात आती है, संत रहत सुनो मेरे भाई। अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ कि संतों का जीवन जीने का ढंग कैसा आता है मेरे भाइयों। और अवस्था ये है, हालात ये हैं कि परमात्मा के संतों के जीवन जीने के ढंग के बारे में जब बताने की बात आती है तो गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं केवल ये ही कह पाता हूँ। संत की रहत सुनो मेरे भाई। वहाँ की महिमा, संतों की महिमा, वहाँ की महिमा, उनकी महिमा कथन न जाई। उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। संत का आत्मिक जीवन इतना ऊंचा है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। संत की महिमा का वर्णन बस के बाहर की बात है। 8 पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने। संत ये हैं, 8 पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने। एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पगछार। और संत की रहत सुनो मेरे भाई। संत की रहत सुनो मेरे भाई। वहाँ की महिमा कथन न जाई। बंधन अंधकूप ग्रह मेरा, मेरी जो करते हैं वो बंधनों में पड़े हुए हैं। बंधन अंधकूप ग्रह मेरा। और मुक्ते संत बुझे हर नेरा। कहो नानक जो प्रभ शरण आई। कहो नानक जो प्रभ शरण आई। जो प्राणी परमात्मा की शरण में रहता है। कहो नानक जो प्रभ शरण आई, प्रभु की शरण में रहता है जो प्राणी। यहाँ सुख आगे गत पाई। यहाँ सुख आगे गत पाई। इस लोक में तो वो आत्मिक आनंद में रहता है, सुखी रहता है। यहाँ इस लोक, यहाँ सुख, इस लोक में तो वो आत्मिक आनंद में रहता है, सुखी रहता है, तृप्त रहता है। आगे परलोक, आगे गत पाई। परलोक में इस ऊंची आत्मिक अवस्था प्रभु शरणाई के कारण प्रभु में अभेद होता है, जन्म मरण से मुक्त होता है। कहो नानक जो प्रभ शरण आई, यहाँ सुख आगे गत पाई। कहो नानक जो प्रभ शरण आई। प्रभु शरण में कौन है? जिसमें परमात्मा का नाम जपने का हर क्षण चाव बना रहता है। हर क्षण चाव बना रहता है। वो जब भी नाम जपता है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि आज ही जप रहा हूँ। प्रभ शरण आई, जो प्रभु की शरण में रहता, जो आनंद मुझे अब मिल रहा है ऐसा तो पहले कभी नहीं मिला। उसको ऐसा लगता है, इसलिए उसका चाव बना रहता है। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। साहिब परमात्मा मेरा नीत नवा,
सदा सदा दातार। परमात्मा जो सदा ही दातें देते हैं, दातार, सदा सदा दातार, सब कुछ देने वाला, सदा सदा हमेशा ही। साहिब परमात्मा जो सदा दातें देते हैं, सदा ही प्राणियों को गिफ्ट दे रहे हैं, उस प्राणी को परमात्मा नित्य ही नए रंग में दिखते हैं। साहिब मेरा नीत नवा, नित्य ही नया रंग। जिनके मन में जो प्रभु शरणाई है, उसके मन में चाव बना रहता है परमात्मा का नाम जपने का। उस प्राणी जो परमात्मा जो सदा सदा दातें देते हैं, उस प्राणी को परमात्मा नित्य ही नए रंग में दिखते हैं। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता, नए रंग में दिखते हैं, महसूस होते हैं। वो नए चाव से नाम जपता है, जिसे ये नित्य नया आनंद प्राप्त करना है। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता, जिसे ये नित्य नया आनंद प्राप्त करना है, वो ब्रह्म मुहूर्त में सतगुरु से प्रार्थना करके नाम जपे, गुरु मंत्र जपे। वो ब्रह्म मुहूर्त में सतगुरु से प्रार्थना करके नाम जपे तो उसे साहेब नित्य ही नए लगेंगे। कहो नानक जो प्रभ शरणाई, यहाँ सुख आगे गत पाई। वो इस लोक में तो सुखी रहते ही हैं, आत्मिक आनंद में रहते ही हैं यहाँ, और आगे परमात्मा जो परलोक है, ये ऊंची अवस्था के कारण, प्रभु शरणाई के कारण वो प्रभु में अभेद होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं। यहाँ सुख आगे गत पाई, ये लोक परलोक। हर हर अक्षर दुई है माला, हर हर अक्षर दुई है माला। हरि हरि, हर हर अक्षर शब्द, हरि हरि और अक्षर दुई दो शब्द, हर हर अक्षर दुई, हरि हरि ये दो शब्दों की माला, एह माला। हरि हरि ये दो शब्दों की माला। जो इस माला को कंठ में पिरो के रखता है, हर हर अक्षर दुई, दो अक्षरों की, दो शब्दों की माला, जो दो शब्द हैं, हरि हरि की जो माला है, ये माला है। इन दो शब्दों को जो कंठ में पिरो के रखता है, इस माला को कंठ में पिरो के रखता है, उन दो शब्दों को उर में धारण करता है, हृदय में धारण करता है। हर हर अक्षर दुई यह माला। जिसके मन में ये दो शब्द, दो अक्षर दो शब्द, हरि हरि, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, अल्लाह अल्लाह, जिसके मन में ये दो शब्द बस जाते हैं, उसकी क्या अवस्था बनती है? हर हर अक्षर दुई माला। जपत जपत भय दीन दयाला। जब मन में बस ही गए दो अक्षर, तो वो तो हर क्षण उन्हें जप रहा है। जपत जपत भय दीन दयाल, दीन दयाल परमात्मा का ही रूप हो जाता है वो। हर हर अक्षर दुई है माला, जपत जपत भय दीन दयाला। और कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ताके संग जाए। कहो नानक जो राचे नाए, जो नाम से, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो नाम से प्रीत करता है। राचे नाए, नाम में रचा हुआ है, नाम जिसके मन पे रचा हुआ है, नाम का रंग जिसके मन पे चढ़ा हुआ है। कहो नानक जो राचे नाए, जो नाम से प्रीत करता है, हर माला ताके संग जाए। हर माला ताके संग जाए। हरि नाम की माला, ये जो दो अक्षर जप रहा है, हर हर अक्षर, हर नाम की माला उसके साथ परलोक में भी जाती है। हर माला ताके संग जाए। अब प्रभु शरणाई वो ही हैं जिसे नाम से प्रीत है। हर माला ताके संग जाए। कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ताके संग जाए। यहाँ सुख आगे गत पाई, क्योंकि हर माला परलोक में साथ जाती है। कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ताके संग जाए। तो यहाँ सुख, नाम में तो सुख है ही, इस जीवन में तो सुखी है ही, आत्मिक आनंद है यहाँ इस लोक में। आगे गत पाई, और ये माला आगे जाती है, ये नाम धन साथ में साथ जाता है। तो परमात्मा के से प्राणी की आत्मा का अभेद एकाकार हो जाता है, और वो जन्म मरण के चक्रों में नहीं पड़ती, उसकी गति हो जाती है।
कहो नानक जो प्रभ शरणाई, यहाँ सुख आगे गत पाई। इन दोनों ही अवस्थाओं का सच गुरु अर्जन देव जी ने हमें बता दिया है। दो अवस्थाएं हैं, एक तो काम क्रोध में विभूते हैं और एक हरि के संत मुक्त हैं। पहली अवस्था है, वाणी में जो आया है शब्द में, काम क्रोध अहंकार विभूते, पहली अवस्था। और इस पहली अवस्था में सोए रहे माया मद माते, माया के नशे में मस्त माया मद माते सोए रहे परमात्मा के नाम की तरफ से सोए हुए हैं। ये पहली अवस्था चल रही है, काम क्रोध अहंकार विभूते और सोए रहे माया मद माते। मोह भरम बहु जोन भमाया, माया के मोह में है, भ्रमों में है, बहु जोन भवाया, जिसके कारण बहुत जोनियों में भटकने की बात बनती है, भटकना पड़ता है। बंधन अंधकूप ग्रह मेरा, मेरी मेरी कर रहे हैं और इस मेरी मेरी के मोह वाला जो बात है, मेरी मेरी, इसके अंधे कुएं में पड़े हुए हैं, इसके इस मेरी मेरी के बंधन में बंधे हुए हैं। ये पहली अवस्था है। ये काम क्रोध अहंकार विभूते सोए रहे माया मद माते, मोह भरम बहु जोन भमाया, बंधन अंधकूप ग्रह मेरा। दूसरी अवस्था जो गुरुमुख की है, पहली अवस्था मनमुख की है। दूसरी अवस्था है कि हर सिमरन कर हर जन छूटे। जो हर जन, परमात्मा के जन हरि सिमरन में लग जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं इन काम क्रोध अहंकार मोह भरम से। हर सिमरन कर हर जन छूटे। जागत भगत सिमरत हर राते, भगत सिमरत, जो भगत हर क्षण सिमरन कर रहे हैं, हर राते हरि के नाम में रंगे हुए हैं, वो जागत हैं, वो जागृत हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के हमलों के तरफ वो जागृत हैं, सुचेत हैं। और कौन हैं? हाँ, और पहले ये था कि सोए रहे माया मद माते। जागत भगत सिमरत हर राते, अस्थिर भगत हर चरण ध्याया। दूसरी अवस्था चल रही है, ये गुरुमुख की अवस्था चल रही है। अस्थिर भगत हर चरण ध्याया, हर जो भगत हर चरण ध्याया, हरि के चरणों का ध्यान कर रहा है हर क्षण। अस्थिर है, वो प्रभु चरणों में टिक गया, स्थिर हो गया, निश्चल हो गया। अब ये मोह भ्रम काम क्रोध उसका इस स्थिरता को डिस्टर्ब नहीं कर पाते। अस्थिर भगत हर चरण ध्याया, ये दूसरी अवस्था चल रही है गुरुमुख वाली। मुक्ते संख मुक्ते संत बुझे हर नेरा, वो संत बुझे हर नेरा, जो संत बुझे हर नेरा, हरि को नेड़े मानते हैं, समझते हैं कि हर क्षण मेरे नेड़े बस रहा है, मेरे हृदय में भी बस रहा है, वो मुक्ते, वो काम क्रोध अहंकार मोह भरम से मुक्त हैं, इन बंधनों से मुक्त हैं। ये दूसरी अवस्था चल रही है गुरुमुख वाली। कहो नानक जो प्रभ शरण आई, यहाँ सुख आगे गत पाई। अब ये मनमुख वाली और गुरुमुख वाली अवस्थाएं गुरु अर्जन देव जी ने हमें बता दी। अब ये जो सच दो अवस्थाओं का हमें गुरु अर्जन देव जी ने बताया है, हमें पता लगा है। अब ये जो सच हमें गुरु अर्जन देव जी ने बताया है दो अवस्थाओं का, इस सच को जानकर कि मनमुख की तो ये अवस्था है, गुरुमुख की ये अवस्था है, इस सच को जानकर हमें सोचना तो पड़ेगा ही। हम सोचने को मजबूर तो होंगे ही, सोचना तो पड़ेगा ही कि हमें किस अवस्था के साथ जुड़ना है। और गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हमें तो इस अवस्था के साथ जुड़ना है। कहो नानक जो प्रभ शरण आई, यहाँ सुख आगे गत पाई। तो इसी अवस्था से जुड़ो। कहो नानक जो प्रभ शरण आई, यहाँ सुख आगे गत पाई। एक बार शब्द पढ़ लेते हैं। काम क्रोध अहंकार विगूते,
जो काम क्रोध अहंकार में फंसे हुए हैं विभूते, उनके जीवन की यहाँ भी दुर्दशा है, परलोक में भी दुर्दशा है। हर सिमरन कर हर जन छूटे। हर जन जो हरि के जन हैं वो तो हरि सिमरन कर रहे हैं। हर सिमरन कर हर जन छूटे, वो इस काम क्रोध अहंकार से छुटे हुए बंधनों से, और सोए रहे माया मद माते। माया मद माते, माया मद माया के नशे में माते मस्त। सोए रहे, परमात्मा के नाम की तरफ से वो सोए हुए हैं जो माया के मद में माते हैं। और जागत भगत, और परमात्मा के नाम की तरफ जागृत कौन है? और इधर से ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आक्रमणों की तरफ सुचेत कौन है? जागत भगत। भगत जो भगत हैं, परमात्मा के जन हैं, सिमरत वो परमात्मा के नाम का सिमरन कर रहे हैं, हर राते हरि के रंग में रंगे हुए हैं, वो जागृत हैं। और माया के मद में माते परमात्मा के नाम की तरफ सोए हुए हैं और जागृत हैं। भगत सिमरत हर राते रहो। मोह भरम बहु जोन भवाया। ये मोह भ्रम कारण बनता है। मोह भरम बहु जोन भवाया। बहु जोन बहुत जूनियों में भटकने का कारण बनता है। ये मोह और भरम जिसमें हम मेरी मेरी कहते हैं, मोह भरम, और ये मानते हैं कि जो सुख मिल रहे हैं माया के पदार्थों का, भोग के जो रस पा रहे हैं, यही श्रेष्ठतम रस है, और परमात्मा के नाम का रस चखा ही नहीं, जो है ही श्रेष्ठ, हर क्षण श्रेष्ठ है, हर क्षण मीठा है। तो जो मोह में भ्रम में फंसे हुए हैं, और ये मोह और भ्रम उन्हें बहु जोन भवाया, बहुत जूनियों में भटकाता है। अस्थिर भगत हर चरण ध्याया। और प्रभु चरणों में स्थिर कौन है? जो जूनियों में कौन नहीं भटक रहे? स्थिर भगत हर चरण ध्याया। जो भगत हरि चरणों का ध्यान हर क्षण करते हैं, वो स्थिर हैं प्रभु चरणों में, वो नहीं भटकते जूनियों में। मोह भरम बहु जोन भवाया, अस्थिर भगत हर चरण ध्याया। और बंधन अंधकूप ग्रह मेरा। ये जो बंधन है ये मेरा मेरा है, और मेरी मेरी के अंधे कुएं में पड़े हुए हैं, मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, जबकि मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है। बंधन अंधकूप ग्रह मेरा। और इस बंधन से मुक्त कौन होते हैं? जो बंधन पड़ा हुआ है मनमुखों को, और इस बंधन से मुक्त कौन होते हैं? बंधन अंधकूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझे हरनेरा। वो संत बुझे हरनेरा जो परमात्मा को नेड़े देखते हैं, नेड़े समझते हैं अपने, जो निकटतम है उनके वो परमात्मा है, जो ऐसा समझते हैं, वो इस बंधन अंधकूप ग्रह मेरा से मुक्त है। बंधन अंधकूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझे हरनेरा। कहो नानक जो प्रभु शरण आई। जो प्रभु की शरण में है, हर क्षण नाम जप रहे हैं गुरु कृपा से। कहो नानक जो प्रभु शरण आई, यहाँ सुख आगे गत पाई। यहाँ सुख, ये जीवन, ये लोक तो सुखी हो ही गया, और आगे गत परलोक में गति मिल गई। आत्मा का एकाकार परमात्मा के साथ हो गया, जन्म मरण का चक्रों में फंसना नहीं पड़ा। कहो नानक, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, कहो नानक जो प्रभु शरण आई। कहो नानक जो प्रभु शरण आई, यहाँ सुख आगे गत पाई। यहाँ सुख आगे गत पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।